हेलो गाइस, राधे कृष्णा आप सभी को। और आज का हमारा जो प्लान है, आज हम लोग जा रहे हैं शीतला माता मंदिर। तो गाइस, हमने ये डिसाइड किया है कि हम हफ्ते में एक मंदिर आपको जरूर दर्शन करवाएंगे। तो मंदिरों के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड के देवभूमि के आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ट्रैकिंग जो है कम से कम 500 मीटर के लगभग ट्रैकिंग होने वाली है। 500-600 वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी चलते हैं। ये है हमारा मेट्रोपोलिस सिटी और ये बाहर जो आप ये रोड देख रहे हैं, ये सीधा जा रही है नैनीताल हाईवे। गाइस, ये है होटल रेडिसन ब्लू और ये साथ में ही अभी इसके साथ में ही है मॉल, जहाँ पे आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। गाइस, अभी हम आगे चल रहे हैं। ये सारा सिडकुल का एरिया है। यहाँ पे बहुत तरह की आपको ब्रांडेड फैक्ट्रीज और कंपनीज आपको यहाँ पे मिलेंगी और इसी की वजह से रुद्रपुर इतना हाई फाई भी हुआ है। अदरवाइज पहले सिडकुल से पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। तो आप ये कह सकते हैं कि रुद्रपुर की जो प्रोग्रेस है वो सिडकुल की वजह से है। गाइस, ये यहाँ पे टांडा रेंज है और यहाँ पे आपको जगह जगह पे जानवरों के ये चिन्ह बोर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे ये जानवर रहते हैं और इन्हीं जंगलों में इनका बसेरा है। और ये इधर ये जो सड़क देख रहे हैं, ये इन पे क्रॉसिंग भी करते हुए आपको कई बार दिख जाती है। तो हो सके तो आप अगर टू व्हीलर पे हैं तो दिन में ही ट्रैवल करें। रात में अगर आपको आना जाना है तो आप कार ही प्रेफर करें। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका हमारे साथ सफ़र करने के लिए। अब हम लोग पहुंच गए हैं हल्द्वानी शहर। हल्द्वानी शहर के बारे में कुछ विशेष बातें मैं बताऊंगा। हल्द्वानी शहर का नाम हल्द्वानी क्यों पड़ा? हल्द्वानी शहर का नाम हल्द्वानी इसलिए पड़ा क्योंकि पुराने समय में अप्रॉक्स 200 साल पहले ये पूरा का पूरा जो इलाका था, ये सारा का सारा जंगल में था और इसको हल्दू वन बोलते थे। हल्दू वन इसलिए कहा जाता था। हल्दू का मतलब कदम्ब के पेड़। हल्दू के पेड़ों को ही कदम्ब का पेड़ भी बोला जाता और वन मतलब पूरा का पूरा जंगल। और जब अंग्रेजों ने इस पर शासन करा तो हल्दू वन से इसको हल्द्वानी कर दिया गया। आप ये इसमें हम लोग जहाँ से गुजर रहे हैं, आप देखेंगे ये कुमाऊँ रीजन में आता है। यहाँ पे कुमाऊनी वेशभूषाओं में आपको नृत्य करते हुए ये झांकी दिख रही है। और दोस्तों, हल्द्वानी शहर जो है उत्तराखंड का तीसरा सबसे पॉपुलेटेड शहर भी है। गाइस, वो देखो पहाड़। तो ये माल रोड है और माल रोड से आपको पहाड़ दिखने लग जाते हैं। और ये जो सामने आप ये पुल देख रहे हैं, इस पे मोहब्बतें फिल्म की शूटिंग हुई थी, जो मुझे आज भी याद है। और गाइस, हमारा डेस्टिनेशन बस पहुंचने वाले हैं हम वहां जहां के लिए हम निकले थे। Only 5 kilometers away from arrival। दोस्तों, जब भी आप पहाड़ों के बीच में घूमते हैं तो एक बात हमेशा महसूस होती है कि अगर जन्नत कहीं है तो इन्हीं वादियों के बीच में है, और अगर आपका जीवन साथी आपके साथ है तो स्वर्ग यही है, यही है, यही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पहाड़ों में आने के बाद एक इंसान के अंदर का जो कवि है वो कैसे जीवित हो गया है।
और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पे और यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी पार्किंग और फिर चलेंगे अंदर माता जी के दर्शन करने। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं माँ और- शीतला के मंदिर, और हम लोग यहाँ से अब ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। ये ट्रैकिंग कम से कम 500-600 मीटर की है। ट्रैकिंग होगी। हाँ, तो इस ट्रैकिंग से हम लोग चढ़ाई करेंगे। तो चलिए आइए माता शीतला माता जी के दर्शन कराते हैं, हम भी आशीर्वाद लेते हैं और आप लोग भी आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। चलिए। लंबा ट्रैक, लंबा रास्ता। ये ट्रैक तकरीबन 500 मीटर का होने वाला है। मान्यता है, इसके बाद में हम देख करेंगे हम लोग। बस हो गई हमारी गाइस ये चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई है। खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए। हम लोगों की आदत नहीं है। और ये देखिए ये भैया पीछे से आ रहे हैं और ये तो भागते हुए आ रहे थे। तो भैया आप रेगुलर है क्या यहाँ पे? नहीं, जब तक आ जाते हैं हफ्ते में 1-2 बार। अच्छा ठीक। राम राम अंकल, काम करते हैं आप लोग यहाँ? जी। कब से कर रहे हैं? अरे काफी टाइम कर रहे हैं। अच्छा, तो आज भीड़ नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे, ऐसा क्यों? भीड़ है, जाओ आप आगे, भीड़ है और होगी, अभी आते होंगे लोग। अच्छा, कितने क्या टाइमिंग है इसकी? हाँ? इसकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग इसकी कोई नहीं है, सुबह से आने लगते हैं, 8 बजे से शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने अंकल से पूछा था कि इनकी टाइमिंग क्या है, तो सुबह 8 से 6 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है और बीच में मंदिर बंद नहीं होता है। और आप लोग इतने समय में जब भी आएँ आराम से दर्शन करके घर जा सकते हैं। यहाँ पे बंदरों की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो आप प्लीज़ सावधान रहें, ये अटैक भी कर सकते हैं। सो बी केयरफुल। दोस्तों अब हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। अब आपको इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई और मंदिर में जो माँ शीतला जी की मूर्ति है उसके बारे में मान्यताओं के अनुसार जो कहानी प्रचलित है वो बताना चाहूँगा। कहते हैं लगभग 200 साल पहले भीमताल के पांडे गांव के लोग इस मूर्ति को बनारस से लेकर अपने गांव में स्थापित करने के लिए ले जा रहे थे, परंतु रात होने के कारण विश्राम करने के लिए उन्होंने मूर्ति इसी जगह पे रख दी। परंतु जब वो सुबह इस मूर्ति को अपने गांव ले जाने के लिए उठाने लगे तो ये मूर्ति हिली नहीं। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने रात में आए अपने स्वप्न के बारे में बताया कि कैसे माँ ने यहीं पर अपनी मूर्ति स्थापित करने को कहा। तब उन लोगों ने मूर्ति की स्थापना यहीं पर कर दी। दोस्तों ये मूर्ति 200 वर्ष पुरानी है जो पांडे गांव के लोग यहाँ पे स्थापित करके गए हैं। माँ शीतला को माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है। नवरात्र के समय में यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, ये पंडित जी बताते हैं कि हम लोगों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। आइए आप भी माँ के दर्शन करिए। माँ शीतला सब रोगों का कष्ट निवारती है। उनकी कृपा आप पे और हम पे ऐसे ही बनी रहे। माँ जिसकी भी कोई कष्ट परेशानी हो उनको दूर करें। आइए रोग नाशनी माँ के दर्शन करें जो हमें हर तरह के चर्म रोगों से छुटकारा देती है।
तो गाइस मेरे प्रसाद में 2 चुनरियाँ थी, तो लाल चुनरी तो माता को भेंट कर दी, लेकिन जो काली वाली चुनरी है, ये पंडित जी ने कहा कि ये भैरव बाबा को चढ़ेगा। तो हम भैरव बाबा के पास आ गए हैं, अपनी भेंट लाए हैं, भैरव बाबा स्वीकार करेंगे और हमने अपनी काली चुनरी भैरव बाबा को समर्पित कर दी है। आज बता देती हूँ। नहीं नहीं रहने को कोई बात नहीं, कम पूरा हो जाए तुम्हारा तब तो गाइस पूरा करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। नहीं करती है पहले उससे भी नहीं। पहले उसको बनाओ, वो घर बनाते हैं और उससे होम टाइम चल बना यू मेक इट। भाई दाल में भी यहाँ है, ये हमको भेज सकते हैं कम तो गाइज मेरे हस्बैंड जरा इंजीनियरिंग का काम करते हैं, तो ये सब कुछ ना बहुत सोच समझ के करते हैं। हाँ इतना बहुत है भाई, इतना बन जाएगा, मेंटेनेंस कौन करवाएगा? और क्या बहुत है। चलो लेट्स गो आ जाओ आ जाओ। आप सबको आप कहाँ से हो? रुद्रपुर। रुद्रपुर कहाँ से? क्या सुन के आए थे इस मंदिर में? पहले आई थी ना तो बहुत अच्छा लगा था और इच्छा ही पूरी हो गई थी। नहीं वैसे यहाँ पे मानता है कि आप जो भी मांग के जाते हैं तो इच्छा अब कौन सी इच्छा लेके आ गए? आ गए, अब पूरी हो जाएगी तब बताएंगे, पहले बताते नहीं है ना। चलिए पहली बार हम लोग भी रुद्रपुर से ही है। तो रिश्तेदार हुए। और क्या सारे रिश्तेदार हैं। देखिए आपको इस मंदिर में ये आस्था है, यहाँ पे जो आता है, आप अगर अकेले भी आ रहे हैं तो आपको रिश्तेदार जरूर है। तो गाइस ये थी आज की हमारी यात्रा, कैसी लगी आपको प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और 8 लाइक तो बनता है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए थैंक यू और माता जी के दर्शन करिए। जय माता दी।